नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 अप्रैल से इस साल चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। भक्तों का इंतजार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। यात्रा की शुरुआत तो यमुनोत्री धाम से होती है और उसके बाद भक्त गंगोत्री धाम की तरफ जाते हैं। हर साल चार धाम में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं, जो कि इस साल 30 अप्रैल को है। तो बिना किसी डाउट के ये मान लीजिए कि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट भक्तों के लिए 30 अप्रैल को खोल दिए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि भी सामने आ चुकी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट इस साल 4 मई को खुलने वाले हैं। अब बाकी रह जाता है केदारनाथ धाम। चारों धामों में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशंस केदारनाथ धाम के लिए ही होते हैं, या यूं कहिए कि भक्तों में लालसा तो चारों धामों के दर्शन की होती है, लेकिन इन चारों धामों में भी सबसे अधिक लालसा लोगों में केदारनाथ धाम के लिए होती है। और अभी के तारीख में भी केदारनाथ धाम के कपाट कब खुलेंगे इसकी जानकारी अभी भक्तों को नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे में हम आपको ये बता दें कि जल्दी ही आपका ये इंतज़ार भी खत्म होने वाला है और कल यानी कि 26 फरवरी को, जो कि महाशिवरात्रि का दिन है, केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि आपके सामने आ जाएगी और भक्तों का ये इंतज़ार भी खत्म हो जाएगा। 26 फरवरी को ऑफिशियली हमें चारों धामों के कपाट ओपनिंग डेट्स मिल जाएंगी और भक्त उस हिसाब से अपनी चार धाम यात्रा की प्लानिंग कर सकेंगे। कल महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय की जाएगी। साथ ही द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर, ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ और विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में यात्रा काल के लिए पुजारियों की तैनाती तय की जाएगी। मंदिर समिति ने आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में 2 वर्ष से अधिक समय से एक पुजारी का पद रिक्त चल रहा है। 31 मई 2023 को पुजारी शशिधर लिंग का, जो कि 56 वर्ष के थे, आकस्मिक निधन हो गया था। तब से 4 पुजारी ही काम कर रहे हैं, जिनकी तैनाती यात्रा काल में मंदिर समिति केदारनाथ, मदमहेश्वर, ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ और विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में करती आ रही है। मगर बीते 2 वर्ष से पुजारी का पद खाली है। इस संबंध में बीकेटीसी के सीईओ ने बताया कि पुजारी के रिक्त पद की पूर्ति के लिए केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग से वार्ता हुई है। महाशिवरात्रि पर्व पर ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि तय होने के दौरान ही अतिरिक्त पुजारी की तैनाती का भी निर्णय ले लिया जाएगा। चार धाम की यात्रा हर साल अप्रैल और मई के समय भक्तों के लिए शुरू की जाती है। हर साल इस यात्रा के लिए एक तारीख तय होती है, जिसके बाद भक्त दर्शन के लिए यहाँ आ सकते हैं। दरअसल ऊंचाई पर मौजूद होने के कारण यहाँ सर्दियों में मौसम काफी खराब रहता है। इसीलिए अक्टूबर-नवंबर में जब सर्दियों की शुरुआत होती है, तब चारों धाम के कपाट भक्तों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इसमें केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम शामिल हैं। इसके बाद ये अप्रैल-मई महीने में दोबारा खोल दिए जाते हैं। साल 2025 में अब फिर से चार धाम के कपाट खुलने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को सुबह 6 बजे खोल दिए जाएंगे। कपाट खोलने से पहले विधिवत पूजा की जाएगी। चार धाम यात्रा के शुरुआत में एक कलश यात्रा निकाली जाती है, जो कि ऋषिकेश से होते हुए श्रीनगर, रुद्रप्रयाग के रास्ते पांडुकेश्वर जैसी जगहों से गुजरती है और 3 मई को ये कलश यात्रा बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएगी। इसके बाद 4 मई को तिलों के तेल से भगवान का अभिषेक किया जाएगा और फिर कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। साथ ही अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के भी कपाट खोल दिए जाएंगे। 30 अप्रैल को भक्तों के लिए दोनों धामों के कपाट खुल जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। साल 2024 में मंदिर के कपाट 10 मई को खोले गए थे, जिसके बाद भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली थी, जिसकी वजह से काफी लंबा जाम भी लग गया था। चारों धामों के कपाट खुलते ही भक्त लाखों की संख्या में चार धाम यात्रा पर निकलते हैं। हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए ये यात्रा बड़ा महत्व रखती है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि चार धाम की यात्रा के पीछे मुख्य कारण क्या है और इस यात्रा का आखिर क्या महत्व है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग ये मानते हैं कि जीवन में कभी न कभी चार धाम की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। चार धामों में पवित्र आत्माओं का निवास माना जाता है
और यहाँ जाकर भक्तों को अलौकिक अनुभव प्राप्त होते हैं। मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में 4 धाम की यात्रा कर ले तो उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। माना जाता है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो भक्त जल ग्रहण करता है वो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। वहीं बद्रीनाथ धाम को लेकर कहा जाता है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति दोबारा गर्भ में नहीं आता, यानी उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। 4 धाम की यात्रा करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। उसने जाने अनजाने में जो गलत कार्य किए होते हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। हालांकि इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि एक बार 4 धाम की यात्रा करने के बाद आप पुण्य कर्म करें और अपनी गलतियों को ना दोहराएं। 4 धाम यात्रा करने से आपकी सेहत दुरुस्त रहती है और आपकी आयु में भी वृद्धि होती है। 4 धाम की यात्रा अति दुर्गम है, लेकिन साथ ही यहाँ का वातावरण शुद्धता से भरा हुआ है। वातावरण की शुद्धता आपके तन और मन को भी शुद्ध करती है, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है और आपकी उम्र बढ़ती है। हिंदू धर्म में व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्थान अति आवश्यक है। आध्यात्म का अर्थ है परम तत्व से आपका जुड़ाव, और ये जुड़ाव तभी संभव है जब आपको सत्य का ज्ञान हो गया हो, और 4 धाम की यात्रा करने से आपको इसी ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप जीवन के अर्थ को समझ पाते हैं और ईश्वर के प्रति जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर आप धार्मिक यात्रा पर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में सात्विकता का निवास होता है। इसी तरह 4 धाम की लंबी यात्रा के दौरान भी आप सात्विक भाव से भरे रहते हैं और आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही ऊर्जा आपको जीवन के लक्ष्यों को समझने में मददगार मानी जाती है। यानी 4 धाम यात्रा आपका सही मार्गदर्शन करने के लिए भी बहुत जरूरी है। 4 धाम की यात्रा करने से आपको अपनी संस्कृति के भी दर्शन होते हैं। इस यात्रा में देश विदेश से कई श्रद्धालु आते हैं। आप उनके पहनावे, व्यवहार और आस्थाओं को जान पाते हैं और खुद को समाज के निकट पाते हैं। अपनी संस्कृति के करीब से दर्शन करके आपको व्यवहार में कई अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं, और ये बदलाव आपके जीवन में भी अच्छा परिवर्तन लेके आते हैं। 4 धाम की यात्रा में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन तो आप करते ही हैं, लेकिन साथ ही प्रकृति के विभिन्न रंगों को देखने का भी आपको मौका मिलता है। आप खुद को प्रकृति के नज़दीक पाते हैं और ये जुड़ाव आपके विचारों को तराशता है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी इस साल 4 धाम की यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।